जैसे सच्चाई है, जैसा जैसा साक्षात्कार होने लगा, अनुभव होने की संभावना उदय होगी। आइए पहले पहले कल्पना से साक्षात्कार हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, साक्षात्कार होने के बाद अनुभव हो जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है, अनुभव होने के बाद प्रमाण स्वयं स्फूर्त, वो ठीक है। वो तो पेरनियल है। तो ये जो साक्षात्कार होने की बात है, उसी के लिए पहले पठन, हाँ, उसके बाद अध्ययन, ठीक बात। परिभाषा से अध्ययन। तो इसमें ऐसा भी क्या कोई ऐसा कह सकता है, या मैं एक बात कि साक्षात्कार होना एक प्रोसेस है, मतलब उसमें साल 2 साल 2 महीने जो भी कुछ लग सकता है, ऐसा लगेगा, ठीक है, लगने दो, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि जब व्यक्ति इस अध्ययन की प्रोसेस में है तो हो सकता है उसको कुछ चीजों का साक्षात्कार हुआ है, कुछ का अभी होना है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसा लगता है क्या? वैसे ही है, अभी अध्ययन विधि से वैसे ही साक्षात्कार हुआ, उसके बाद यदि पूरा साक्षात्कार हो गया, क्या साक्षात्कार होना, पूरा सहस्तित्व साक्षात्कार होना। सहस्तित्व में तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, साक्षात्कार, ये कुल मिलाकर के मतलब, ठीक है। ये यदि साक्षात्कार हो गया, अनुभव उसी वक्त, वो तो ठीक है बाबा, है ना। जब ये पूरा होगा तो अनुभव उसी वक्त, ये बात तो ठीक लगती है। ये तो एक देखिए इतना कितना बड़ी भारी थीसिस लिखा है, तो इसका मतलब इतना ही है। बाबा एक चीज जरा सहस्तित्व अनुभव में साक्षात्कार होना पहला, और सहस्तित्व में ही विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये चारों भाग पूरा साक्षात्कार होना। ये होने से बोध होता है, अनुभव होता है, इतना ही पूरा का मतलब है। बाबा इसमें थोड़ा इसको और फैलाएंगे इस जगह को थोड़ा। एक तो साक्षात्कार की पूर्व स्थिति में जो प्रवीण जो पूर्व स्थिति साक्षात्कार के लिए मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं ना, जो प्राथमिकता की बात हुई ये सब में, इसमें ये जो 5.5 क्रिया जो व्यक्त नहीं होते रहते हैं, क्या इनका कोई प्रेरणा कल्पना में रहता है? कल्पना प्रेरणा तो रहता ही है, उनसे प्रेरित होता है कल्पना से। मनुष्य के पास जो है ना, जीवंत मनुष्य के पास प्रेरणा तो ये पूरा नहीं है, इस जगह में आता है सर्वाधिक लोग। नहीं बाबा एक मिनट, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्रेरणा देने वाला प्रेरक अलग व्यक्ति है, अपनी जो अध्ययन कर प्रेरणा रहने से प्रेरणा पाने का अधिकार बनता है। क्या स्वयं में प्रेरणा ये पर्याप्त पूरा नहीं है, पूरा ठीक। इसको यदि प्रेरणा कहें, जैसा 10 रुपया पूरा नहीं, ठीक बात, 20 रुपया के लिए अपेक्षा अपने आप से जाता है, इसी प्रकार से है। तो ठीक है बाबा, क्योंकि सत्य के लिए जो अपने में जो प्रेरणा होता है, कल्पनाशीलता जब शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार से मतलब उसको अगर देखें तो उसमें जैसे सत्य को जानने के लिए जो जिज्ञासा, जिसको पीड़ा कहते हैं, है ना, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, ये कुछ भी साक्षात्कार हुआ वो तो रहता ही है। प्रेरणा जो प्रेरणा के रूप में, स्वयं प्रेरणा के रूप में पीड़ा रहता ही है, ये अधूरा है, ये अधूरा है, तो ये भी कल्पनाशीलता के सीमा में ही है ना, ये जो प्रेरणा है। पूरा होने की अपेक्षा बना रहता है, पूरा रहने की अपेक्षा बना या कल्पना भी हो सकती है। ठीक है, अभी जब साक्षात्कार की जब बात करते या हैं, अपेक्षा और कल्पना में क्या फर्क हुआ? अभी आपने बोला जैसे कि या तो अपेक्षा जैसा बाह्य प्रेरणा से अपेक्षा बनता है, स्वयं प्रेरणा से हम पीड़ा बनता है, दोनों में अंतर इतना ही। अधूरापन की प्रेरणा से अपेक्षा शुरू होता है पूर्णता के, और स्वयं प्रेरणा से अधूरा की पीड़ा से वो तो ठीक है, ये तो पीड़ा और अपेक्षा की बात हो गई। अभी आपने कल्पना और अपेक्षा बोल दिया था। वही कल्पना में, कल्पना अपने अच्छा, कल्पना को आप पीड़ा से जोड़ रहे थे, ठीक है, ठीक। सॉरी, मैं अधूरापन के परिकल्पना आता है पूर्णता के अर्थ में ही। ठीक ठीक। प्रच्छन्न रूप में रहता है पहले, प्रकट रूप में होने की पश्चात साक्षात्कार होने लगता है। वही है संयोग, अध्ययन करने के स्रोत, अध्ययन करने वाले व्यक्ति
अध्ययन करने वाले अध्ययन करने वाले व्यक्ति, इन दोनों का संयोग होना, ठीक बात। इतना ही बात है इसमें। बाबा इसमें जो ये संयोग हुआ, अध्ययन करने वाले और अध्ययन करवाने वाले, हाँ। है ना, अध्ययन कराने वाला व्यक्ति अध्ययन करने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, स्रोत और किस बात के, किस बात के? पूर्णता की। पूर्णता के लिए। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। ठीक है, तो ये क्रिया वो भी वो स्पष्ट है, वो स्पष्ट। तो अध्ययन कराने वाला प्रेरक हुआ अध्ययन करने वाले के लिए। हाँ। अध्ययन करने वाला अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग किया करके प्रमाणिक तक अनुभव तक पहुंचता है। हाँ। अनुभव तक पहुंच करके प्रमाण को प्रमाणित हो जाता है। उसी को थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलेंगे, ठीक है ना। जो ये अध्ययन करने वाला जो अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, अस्तित्व में वास्तविकताओं को पहचानने का प्रयास करता है, सत्य को पहचानने का प्रयास करता है। अब ये जो प्रयास करने के क्रम में जो संभावना लगती है कि 10 क्रियाएं जागृत हो सकती हैं, संभावनाएं जो अपने में बनती है कि ये जो 10 क्रियाएं जागृत हो सकती हैं, ये जो संभावना बनती है, क्या वो कल्पनाशीलता की सीमा में ही है? ठीक है। दूसरी बात, इस क्रम में आगे चल के जो साक्षात्कार होता है, आपने कहा जैसे साक्षात्कार जो है उसमें समय लगता है, इसमें एक प्रक्रिया है जिसके अंदर 1 वर्ष 2 वर्ष जितना भी समय, जितनी भी तीव्रता हो उसके अनुसार लगेगा। तो ये जो ये होता है, क्या वो जो निष्कर्ष जो हम स्वयं में निकालते जाते हैं कि अस्तित्व ऐसा ही है, क्या वो कल्पनाशीलता की सीमा में ही है या फिर वो उससे अधिक है? सुनो तो सही, ये ऐसे ही यही वाला बात है। हाँ। ये कल्पनाशीलता पहले स्वीकार करता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रमाणित करता है। हाँ, ठीक है, कल्पनाशीलता स्वीकार करता है, पर ये जो स्वीकार हुआ है, ये जो स्वीकृति हुई है स्वयं में, ये क्या चिंतन क्षेत्र में हुई है या फिर साक्षात्कार में? साक्षात्कार या बोध में हो जाता है। ये साक्षात्कार या बोध में मतलब लेकिन बाबा अध्ययन विधि से ही चल रहे हैं। एक सेकंड मैं इसमें इस बात पे भी आना चाहूँगा। जैसे एक आप बताते हैं कि मनुष्य 2 ही चेतना के स्तरों पर जीता है, या तो 4.5 क्रिया में भ्रमित जीता है या 10 क्रिया पूर्वक जागृत जीता है। अब ये जो बीच की जो स्थिति है जिसमें संभावनात्मक स्थितियां हैं, वो बता तो दिया ना मैं, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, 3 स्टेज है। हाँ, वो 3 स्टेज के लिए आपका कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। 3 स्टेज में 2 स्टेज का, जो बोध और अनुभव के लिए पुरुषार्थ नहीं है, साक्षात्कार के लिए है। साक्षात्कार तक पुरुषार्थ। तो ये साक्षात्कार के लिए जो अध्ययन है, जो साक्षात्कार के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है उसका नाम है अध्ययन। ठीक है, तो माना ये जैसे ये माना जाए जो हम जो आपसे जूझ रहे हैं, वो एक उसी के क्रम में उसी के लिए प्रयास है। ठीक, किस बात के लिए? साक्षात्कार होने के लिए। साक्षात्कार होने के लिए पहले प्रयास है। साक्षात्कार हो गया होगा तो अनुभव के लिए प्रयास तो अनुभव के लिए है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक कह रहा जो कह रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि कल्पनाशीलता के प्रयोग से प्रेरणा पाकर जो वास्तविकताओं प्रेरणा का योग से, प्रेरणा के संयोग से हाँ, जो मैं वास्तविकताओं को पहचानने का प्रयास करता हूँ, प्रयास में साक्षात्कार में हम पहुंचे। ठीक है, तो साक्षात्कार में पहुंचना ही पुरुषार्थ का अंतिम स्वरूप। बाबा एक चीज पुरुषार्थ का अंतिम स्वरूप साक्षात्कार, सहअस्तित्व साक्षात्कार होना है। ठीक है, उससे पहले की जो स्थितियां हैं जिसमें हम कुछ चीजों का हमें आभास होता है, कुछ उससे लगता है अधिक भी हुआ है, उत्साह के अर्थ में, उत्साह के अर्थ में, उत्साह के अर्थ में क्या वो साक्षात्कार क्षेत्र में हुआ है? कुछ साक्षात्कार होने से उत्साह होता ही है। अच्छा, उत्साह साक्षात्कार होने पर भी होता है, उसके पहले भी हो सकता है। वो केवल सूचना से ही होता है। आपने अनुभव किया है, होता ही है शिविर वगैरह। शिविर में कितने लोग उत्साहित होते हैं, आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है, सबने देखा है। इसमें कहाँ शिविर जो है ना, एक सूचना मात्र से लोग कितने उत्साहित होते हैं। ठीक है, ये लाखों के तादाद में हो गए। अब अपन लाखों आदमी के बीच में अपना शिविर का सब भनक पड़ चुकी है ना। सभी उत्साहित हैं, इसमें दो रहे।
ठीक है। अब रह गया उसमें उत्साह के बाद जो है ना बनता है जिज्ञासा। जिज्ञासा इसको पूरा अपना स्वत्व कैसा बनाया जाए, उसमें जाते हैं तो कल्पनाशीलता का प्रयोजन को लगाना पड़ता है। बाबा इसको थोड़ा सा करेंगे। देखिए मुझे कल्पनाशीलता शब्द को थोड़ा डिफाइन करने को बोलिए। एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय थिंग, यू कैन से आफ्टर दैट। मैं चयन करता हूँ आस्वादन पूर्वक, ये बात मुझको स्पष्ट होती है क्योंकि ये मैं करता हूँ। मैं विचार करता हूँ तुलन पूर्वक, ये बात मुझे स्पष्ट है क्योंकि मैं ये करता हूँ। मैं चित्रण करता हूँ, प्लान बना सकता हूँ, ये बात मुझे स्पष्ट है क्योंकि मैं ये करता हूँ। इसको उसको फैला सर्वमानव करता है। ठीक है, सर्वमानव वही कहना चाह रहा बाबा यही नहीं वही कह रहा। हाँ भाषा भी सही होनी उस चाहिए। आशय में जाता नहीं है। नहीं ऐसा हाँ ठीक है, भाषा सही हो। वो आशय में बाकी लोगों के पास नहीं जाता। हाँ हो सकता है, भाषा ठीक होनी चाहिए। ठीक है बाबा। लेकिन बाबा जब तक मैं स्वयं को नहीं लाऊंगा बीच में, तब तक मैं कैसे अपने आप के अंदर जांचूंगा? उसका कहना है कि उसकी ठीक है ना भाषा भाई, वैसी है। हर व्यक्ति जाता है वैसे ही आप भी जाते हाँ हैं। उसी अर्थ में कहा जा रहा है बाबा, तो ठीक है, उसी अर्थ में कहा ठीक जा रहा है, सिर्फ मतलब। है ना। तो Sure. अब ये वाला जो स्थिति है कि जो जिसमें इस बात को समझने का प्रयास किया जा रहा है ना, उस प्रयास करने के क्रम में किस बात का प्रयोग समझने की कोशिश? सहअस्तित्व को समझने का जो प्रयास, आपकी प्रेरणा ठीक है। जो समझने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें स्वयं में उत्साह की स्थिति बनती है, स्वयं में ये तो हो गया है ना, ये तो हो गया। तो ये जो उत्साह की स्थिति है वो मेरी कल्पनाशीलता की सीमा में ही है या उससे अधिक है? कल्पनाशीलता के सीमा में ही है। ये हर मानव के साथ ऐसा ही होता हर है। व्यक्ति के साथ। तो ये जो कल्पनाशीलता की सीमा में है। उसके बाद जो है ना, कल्पना से यदि वास्तविकता में जाना है, ऐसा यदि प्रयत्न होता है, वो अध्ययन के लिए प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति अध्ययन के लिए प्रवृत्ति है। अध्ययन के प्रवृत्ति को क्रियान्वयन करने से साक्षात्कार। साक्षात्कार में संभावना, अब संभावना के आधार पर अनुभव के पश्चात प्रमाण, इतना ही तो प्रोसेस है। तो संभावना जो आप कह रहे थे वो साक्षात्कार में है। साक्षात्कार के बाद संभावना बन जाता है अनुभव की अपने आप से। उसके पहले साक्षात्कारों पूरे के लिए सूचना मिलने पे साक्षात्कार की संभावना, साक्षात्कार होने पे बोध की संभावना। ये संभावना शब्द 2 बार इस्तेमाल हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा अलग आशय है। पहले आपने कहा था कि जैसे ये सब बातें हमको अनुभव की संभावना। हाँ वो ठीक है, उसके पहले साक्षात्कार की संभावना के बाद ये अनुभव की संभावना। हाँ ठीक है ना। और इसमें इस बीच में क्या है, बोध नाम की और एक प्रक्रिया हो ही जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो उसके पहले जो बनता है साक्षात्कार के पहले अनुभव, अध्ययन के लिए प्रवृत्ति। अध्ययन के लिए प्रवृत्ति का आधार है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के आधार पर अध्ययन का प्रवृत्ति। वो ठीक है। इतनी ही तो बात। मेरे को एक लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन इस वजह से भी हो रहा था थोड़ा हम लोगों में। कल्पना और कल्पनाशीलता ये 2 शब्द आप बोलते हैं। कल्पनाशीलता का मतलब कि उस कल्पना की कंटिन्यूटी। अच्छा ये मतलब है। नहीं क्योंकि हो क्या रहा है बाबा, जैसे कल्पना आप परिभाषित करते हैं एप्लीकेशन में शीलता और स्थिति में कल्पना। अच्छा। स्थिति में कल्पना, एप्लीकेशन में शीलता। इतने ही बात। एक्चुअली ये समझना सब जगह में है शीलता वाला बात में ऐसे ही अपने को ध्यान देना चाहिए। वैसे कहती ये समझना होगा कि कार्य जो और हम कार्यशीलता कल्पनाशीलता समझ रहे हैं, बाबा, क्या अभी- वो हमें कार्य और सूचना- कार्यशील जो सूचना मिलती है उसके बाद क्या कल्पनाशीलता का Qualitative स्वरूप change। बदल जाता हाँ, है? ठीक बात। बिकॉज जब बाबा कह रहे हैं कल्पनाशीलता में ही उत्साह है, तो इस कल्पनाशीलता को सूचना मिलने के उपरांत उसका क्या स्वरूप होता है? बेसिकली बाबा क्या ब्रेक कर रहे थे क्या? नहीं हाँ। आप कल्पना को एक परिभाषा देते हैं कि आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति, वो भ्रमित अवस्था। ठीक है, तो ये सूचना मिलने के बाद वो डेफिनेशन को न देखा जाए तो उसको बोला जाए। फिर क्या डेफिनेशन होगी उसके जब बाद? जीव चेतना में जीता हुआ में आशा, विचार, इच्छा का इसलिए संभावना जाती है। कल्पना।
हाँ एक बार फिर से बताएं। स्पष्ट रूप में जो कुछ भी करता है, हाँ इन तीनों का संयुक्त रूप में वही कल्पना। मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बताएं, आपने सुना? आशा विचार इच्छा का हाँ। स्पष्ट स्वरूप ही कल्पना है, लिखा है, हाँ। है ना? हाँ। स्पष्टता को हम कल्पना दिए, ठीक है। ठीक है ना? किस विधि से? जीव चेतना विधि। ठीक है। और उसके बाद जो है ना, कल्पना कहाँ पहुंच गया? हाँ। अध्ययन के लिए, हाँ स्पष्ट होने के लिए, ठीक है। स्पष्ट होने के लिए। हाँ ठीक। अध्ययन में जाने से और साक्षात्कार तक पहुंचा, ठीक। पांच तो संभावना उदय हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुल मिला के अब हमारा कल्पना कहाँ जाके चले गए? ठीक बात। संभावना में चले गए। ठीक बात। और उसके बाद अनुभव हो गया, प्रमाण में ठीक पहुंच बात, गए। ठीक बात। इतना ही बात। Alignment की तरफ जैसे वो एक्चुअली उस डेफिनेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि कल्पना तो कभी स्पष्टता को छू ही नहीं सकता, जबकि वो बात नहीं But है। चेतना में संभव है नहीं। Direct- ठीक है, वो जीव हो चेतना गई में है। संभव नहीं है, पर इस सूचना को मिलने के बाद, अध्ययन में जाने के बाद उसका पूरा खेल बदल जाता है। बदल जाता। वो बात समझ। कुल मिला के ऐसा हुआ कि जो अनुभव मूलक व्यक्ति जो है, अनुभव संपन्न व्यक्ति है, उसके योग में कल्पना को प्रेरणा मिली, कल्पनाशीलता को प्रेरणा मिली, तो प्रेरित कल्पना के द्वारा वास्तविकताओं को पहचानने का प्रयास किया गया। ठीक है, वो क्या कहते हैं? आप जो Sorry. एक मिनट, अनुभव संपन्न व्यक्ति की प्रमाणित हुआ। एक मिनट यार, कल्पना नहीं है, नहीं, प्रमाणों के साथ प्रस्तुत हुआ। एक मिनट में सुन लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं, आराम एक से मिनट सुन में लेते कुछ और कह रहा हूँ। अनुभवशील व्यक्ति के कल्पना से नहीं, ये नहीं कहा मैंने, मैं ये कह रहा हूँ हैं। सुन लेते हैं। अध्ययन करने वाला व्यक्ति कल्पनाशीलता को नियोजित करता है, अनुभव संपन्न व्यक्ति प्रेरणा देता है, ठीक बात? हाँ, तो अब उसके बाद में जो कल्पनाशीलता को प्रयोग करता है, वो उसकी एक तरीके से कल्पनाशीलता प्रेरित हुई, तो उसकी गति स्पष्ट हुई कल्पनाशीलता की, उसी का नाम है साक्षात्कार। उसी का नाम है साक्षात्कार। तो आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति का नाम ही साक्षात्कार। साक्षात्कार स्पष्ट गति अध्ययन के बिना होता नहीं। तो आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति का नाम साक्षात्कार है। साक्षात्कार वो अध्ययन मूलक विधि से ही भी जाता है। ये अध्ययन मूलक विधि से होता है। तभी उसके अध्ययन मूलक अध्ययन कौन कराएगा? अनुभव मूलक विधि से। This becomes a very tangible definition for साक्षात्कार। अध्ययन कराएगा को अनुभव मूलक विधि से अध्ययन कराएगा। हाँ, कितना देर लगाने की हाँ, क्या हाँ, जरूरत है? सुना, समझ में नहीं आता। जिसमें समय लगना नहीं है, आप आंखें मूंदते हैं, हमको ये लगता है कि ये कहाँ पहुंच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिपॉजिट में पहुंचा कि नहीं। किस साधन के पास पहुंच गया, ऐसा हम सोचने लग जाता नहीं, ऐसा मत सोचिए बाबा, ठीक ऐसा है, मत सोचिए। आंखें खोल के सुनूंगा। हाँ, अच्छी तरह से। ठीक है। ये आंखें खोलने वाला को हम दम्भ पाखंड ही माना हो अभी तक। ठीक कह रहे हैं बाबा। हम हमारे तरफ से नहीं, ऐसा ना माना जाए। ठीक, सुनो तो सही, कुछ हमारे लोग तरफ से ध्यान ज्यादा अभी लगता है हमारा ऐसा। व्यक्तिगत रूप में हाँ, बताना ठीक है। ठीक ठीक ठीक। इसको हम भाखंड विधि माना, ठीक कह रहे कई हैं। को माना। इसके लिए हम बहुत कुछ उपयोग किया। हमारे यहाँ जो मौन रहने की बहुत अभ्यास है, वो बहुत बड़े हरि साधक। ठीक, तो मौन से क्या बना भाई? अपने पाखंड प्रवृत्ति को अच्छे ढंग से कैसा रख सकता है, वो तैयार हो गया। ये सब हम हजारों सर्वे करके आए हैं, हजारों, एक नहीं, हजारों हम सर्वे इन कर सब बातों की जरूरत नहीं बाबा, आप थोड़ा स्नेह पूर्वक बढ़िएगा, लोग बड़े अच्छे मन से कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। नहीं तो हम आपको बताया अध्ययन के साथ, हाँ ठीक बात है, जीव चेतना के साथ हमारा कोई स्नेह नहीं है। ठीक बात है बाबा। हम लोगों का भी नहीं बाबा, हम लोगों का भी नहीं। आशा है, नहीं तो स्नेह। जीव चेतना से मानव चेतना में आत्मा परिवर्तित हो सकता है, आशा है हमारा, आशा भक्त की है। और स्नेह तो हो नहीं सकता। स्नेह कब होगा? जीव चेतना से मानव चेतना में प्रयत्नशील हुआ, जैसा आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो आपके साथ स्नेह। अच्छा, उनकी बात कर रहे थे। हाँ ठीक है। जीव चेतना अब वो हमारे साथ नहीं हो सकता स्नेह। ठीक 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 बहुत लगता है बाबा, डरा देते हो बीच बीच में। स्पष्ट होना आवश्यक है। बताइए, मैं तो आगे वाली लाइन में हूँ। आप वहाँ से जो ऐसे बोल। ये ठीक हो गया। ठीक बात, ठीक। ये ठीक है ना?
बाबा ये एक बात अच्छी निकली ये क्या अभी यहाँ तक तो ये वर्कशॉप बहुत ही सटीक है मेरे अनुसार। बिल्कुल सही। पुनः क्या है ना, हाँ एक बात बताइए, अभी आपने एक बात बताई, आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति को साक्षात्कार कह रहे हैं। हाँ, क्या इसको हम साक्षात्कार की परिभाषा के रूप में लें क्या? हाँ बताइए। स्पष्ट गति कल्पनाशीलता किस बात के, ज्ञानार्जन करने के। ठीक है। पहले मूल सिद्धांत को समझो। ठीक है ज्ञानार्जन करने के। ठीक है। उसके बगैर में क्या क्या कर दिया, शरीर को सत्य माना, जीवन माना, ठीक उसमें गड़बड़ हो गया। ठीक है। फलस्वरूप क्या हो गया, हम उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना, सीधा करने की बात आ गई। सीधा तो अभी प्रस्ताव आ गया। अभी तक तो कोई सीधा प्रस्ताव तो नहीं है मेरे आंखों में। ठीक बात है बाबा। आपके आंखों में होगा तो हम अध्ययन करेंगे। नहीं बाबा, हम भी इधर इसीलिए आते हैं। ठीक है ना भाई, हमको किसी से द्वेष तो नहीं है, न विरोध है। ठीक बात है बाबा। यदि होना चाहिए सीधा के लिए एक प्रस्ताव तो अपन रखें। ठीक बात है। यदि इससे अच्छा प्रस्ताव हो तो उसको भी अध्ययन किया जाए। ठीक है। ऐसा कहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है बाबा। और कोई तकलीफ नहीं। अभी अपना जो प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार जो कल्पनाशीलता जब साक्षात्कार में चले गए, कल्पना से साक्षात्कार में परिवर्तित हो गया, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक बात, ठीक बात। क्या बात हो, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन हो गए। एक घाट हो गया, दूसरा घाट है अनुभव। अनुभव में जो है ना प्रमाण, मैंने कल्पना ही प्रमाण में परिवर्तित हुआ। कल्पना में प्रमाण समाता नहीं है। कल्पना पर प्रमाण में परिवर्तित परिवर्तित प्रमाण में घुल जाता है। उसी का नाम है गुणात्मक परिवर्तन। कल्पना प्रमाण में परिवर्तित हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बाबा? अनुभव मूलक विधि से कल्पना से शुरू किया, मतलब पहुंच के इवेंचुअली प्रमाण में परिवर्तित। कितना अंतर है। अच्छा, कल्पना में कुछ गैसवर्क वाला इसको जो दिया है गुणात्मक ना, परिवर्तन कहा है। वो खत्म हो गया। नहीं ठीक है, परिवर्तित मतलब वहां तक पहुंचा कह रहे हैं। परिवर्तन कुछ नहीं है, केवल गुणात्मक परिवर्तन। बहुत बढ़िया, बहुत वहां तक पहुंचा, आप ये कह रहे हैं कल्पना प्रमाण तक पहुंचा, ये कह रहे हैं क्या? प्रमाण में परिवर्तित हुआ कल्पना, उसका नाम है तृप्ति बिंदु। क्या हुआ, कल्पना के तृप्ति बिंदु कहाँ है? प्रमाण। बहुत बढ़िया। और परिवर्तित हो गया, प्रमाण में परिवर्तित हो, कल्पना ही है। वास्तविकता, सत्यता, यथार्थता में परिवर्तित हो गए। जो सोचा इसमें था, किसको क्या तकलीफ है भाई, क्या ऑब्जेक्शन है? जैसे सोचा था समझा था वही निकला। इसमें ऑब्जेक्शन तो हो नहीं सकते। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अब रह गया इसमें हम पारंगत होना एक बंद रखा ही है। अध्ययन विधि से पारंगत होने की विधि रखा ही है। तो प्रमाण होना तो पारंगत होना ही हुआ ना बाबा? पारंगत होने के बाद ही तो प्रमाण। ठीक। पारंगत हुए बिना कौन सा प्रमाण होगा? ठीक। एक बहुत अच्छी पकड़ तो है बाबा, लगता है ये अच्छी पकड़ है, नहीं है बाबा। आज के स्थिति में जितना हम भ्रमित हैं, उनको सबको एक मुट्ठी में ला लेना, माचिस लगा के जला देना, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कितने दिन से है पर तड़प रहे हैं। ठीक बात, सही बात। इस बात को इस ठिकाने को पाने का तड़प तो रहा है बिल्कुल आदिकाल से। मुझको लगता है ऐसा रहा ही है बाबा, है ना? उसके भी शोध सब कुछ देखें। तड़प तो रहा है, प्रयासरत तो रहे हैं। मुझको लगता है। उसके आधार पर अभी उसका विधि तो आ गई, विधि को अपनाने वाले का संख्या भी बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी में अपन प्रयत्नशील है। सही बात है बाबा, उसी के लिए अपन थोड़ा सा जितना अपना ताकत है उसको लगा रहे हैं। सही बात है, थोड़ा सा ताकत। ठीक, स्नान करना। बिल्कुल बाबा। ठीक है, लड़का बहुत बढ़िया। बैठा है। हाँ ठीक है। ठीक है, यह